सर, डॉक्टर JS कन्वर जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य की आयु सांसों की संख्या के हिसाब से होती है या समय सीमा की, इतने साल जियोगे, जैसे सांसों की? श्वास समय नहीं। चांगदेव जी थे, उस समाधि के द्वारा 1400 वर्ष की अवस्था पर पहुंच चुके थे। जहां मृत्यु का समय आता वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाते। समय निकल गया, श्वासें अपनी बचा, जैसे हमारी श्वासें भोगों में बहुत रफ्तार से खर्चा होती है। अगर हम शांत प्राणवायु का संशोधन करके रोके तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट, जिसमें 50 श्वासें हमारी बचती चली जाती, वही आयु बढ़ जाएगी। बोले अमुक संत 150 वर्ष के, 250 वर्ष के, हम झूठ नहीं मानते। यदि वो प्राणायाम परायण है तो अपनी श्वासों को उन्होंने संग्रह किया, तो ऐसा हो सकता है। जब चांगदेव ज्ञानदेव जी के चरित्र में आता है 1400 वर्ष के थे। देवराह बाबा के लिए भी अपने सुना गया कि काफी मतलब वर्ष के होकर शरीर त्यागा। कोई कहता है 250 वर्ष, कोई कहता है 500 वर्ष, ऐसा। तो हम इस पर संशय नहीं करते, क्योंकि श्वासें हैं 100। अब हम मान लो 100 श्वासें हैं, अब रफ्तार से दौड़े तो 100 श्वासें बहुत जल्दी खर्चा हो गई, और हम अगर प्राणायाम कर लिया तो हमारी श्वासें वही बढ़ गई ना। तो श्वास से है, एक एक श्वास हमारी बिल्कुल नियत है, और वो श्वास जहाँ खर्चा हुई तो खत्म हो गया, जीव खत्म हो जाएगा। मेरा इसमें ये एक साथ था कि जो एथलीट हैं जो दौड़ लगाते हैं, जैसे मेडल लेके आते हैं कंट्री में, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी सांस जल्दी खत्म खत्म होती है कि कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, वो अपनी सांस को नहीं, उनकी ज्यादा खर्चा होती है विषय भोगों में, विषय चिंतन में। और ये जो कामोपभोग है, इसमें सबसे ज्यादा श्वास खर्चा होती है। आप संकल्प करो केवल काम का, तो आपकी श्वास से प्रश्वास बढ़ने लगेगी। एक शरीर में नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। शरीर में कहीं वीर्य नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे पित्त की थैली, ऐसी कोई वीर्य की थैली नहीं है। मनोवाह नाड़ी पूरे रक्त का मंथन करके और वीर्य को निकालती है, जैसे दूध का घी होता है। तो जब वो मंथन करती है तब बहुत ही रफ्तार से श्वासें, आप कभी अनुभव करना गृहस्थी में, केवल काम भावना से युक्त होने पर आपकी श्वास प्रश्वास की रफ्तार बढ़ने लगेगी, क्योंकि मनोवाय मंथन शुरू कर दिया। और जब आप क्रिया में होंगे तब तो विशेष श्वासों का खर्चा होता है। तो ये हम नहीं अनुमान लगा सकते। हो सकता है वो केवल दौड़ता है, उतनी केवल श्वासें उसकी जा रही और शांत है, लेकिन वो कितनी बार काम वेदना से युक्त हुआ होगा, कितनी बार काम क्रीड़ा की होगी, जिससे उसकी श्वासें बहुत नष्ट हुई हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैंने किसी के मार्गदर्शन में रहकर नाम जप करना शुरू किया। मुझे कुछ अनुभव भी हुए, परंतु एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे व्यक्त करना मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण मुझे लगभग 1 वर्ष तक समस्या रही। इस वजह से मुझे अभी नाम जप से बहुत डर लगता है। नाम जप ऐसा हो नाम जप क्या जो डर पैदा कर दे, ऐसा नाम जप क्या जो समस्या पैदा कर दे। नहीं, गलत हो, सही नहीं हो। नाम जप समस्याओं का नाश करता है, नाम जप निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, निशोक करता है। ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। तुम क्या जपोगे? कितने साल के हो? मैं 23 इयर्स की। 23 साल। हाँ, इस अवस्था में तो धुआं मचा था, मंत्राकार वृत्ति। 11 वर्ष से भगे गुरुजनों के चरणों में रहते। 13 दूनी 26, 28 में तो ऐसा ना किसी को देखना ना सुनना, रात दिन। तो हमको तो और निर्भय होते चले गए हम तो। तुम कहती हो कि साल भर से ऐसा हो गया वैसा। जी, ये कि मैंने जैसे जाप करा हुआ है, तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, जैसे स्वप्न भी आते हैं वो बुरे आते, और जो अनुभव होते मतलब वो सब कुछ बुरा ही होता है। तो मुझे लगता है सब नहीं, पागल हो। आपने सही ढंग से सुना नहीं है कांतिक। नहीं सुना, और मुझे इतना नहीं पता। नहीं सुना भी क्या, जब पता नहीं तो सुना क्या। हम कहते हैं हमारे मन में अनेक जन्मों की गंदी बातें भरी हुई हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो गंदी बातें डिलीट होने के लिए बाहर निकलती है। जैसे हम कोई मैसेज डिलीट करना चाहें तो सामने आता है। तो हमको ये सोचना है कि हमारा नाम जप उन गंदी बातों को डिलीट कर रहा है। वो हमको प्रेरणा नहीं दे रहे, वो आती चली जा रही। चित्रगुप्त के द्वारा हर चित्र सहित गुप्त बात उसमें लिखी हुई है मन में, और वो बिना पूरा निर्मल हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मल जन मन सो मैं पावा। तो भगवान का नाम क्या करता है? मन को बिल्कुल साफ करता है। अब उस समय गंदगी निकल, जैसे यहाँ बैठे हो कोई गंदगी नहीं, लेकिन अभी खड़े हो, सोहनी लगाओ,
तो देखो बाहर गंदगी मिलेगी, पोछा लगाओ तो आपको गंदा मिलेगा। तो अब सोहनी और पोछा लग रहा है, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, तो मन की गंदी बातें निकल रही। ऐसा सोचना चाहिए। आप उल्टा क्यों सोच गए? उल्टा सोच गए। नाम जप फिर से शुरू कर दें हमारे। हाँ, और क्या करना चाहिए? जीवन का लाभ यही नाम जप। आपका सही अनुभव नहीं है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, बेपरवाह, अलबेली मस्ती भगवान के नाम में। अच्छा, आप एक बार कह दीजिए कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, बस तो भी मैं जप नहीं करूंगी। क्या कहते हैं हम? आप कह दीजिए कि कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा नाम जप की। बस आपके अंदर जब वो बात आवे तो उस बात को समझो कि ये बात निकल रही, आई नहीं है। नहीं आप कहोगे महाराज जी ने ऐसे कहा था फिर भी बात आ रही है, वो तो आएगी। जो उसमें भरी हुई है मन में वो आएगी। अच्छा, जो गंदे स्वप्न है वो हमारे संस्कार है, कोई नए नहीं है। जो हमने जन्म जन्मांतर में गंदगी बटोरी है वही स्वप्न में परोसता रहता है मन, वही सामने रखता रहता है। कभी अच्छा स्वप्न आ गया, कभी बुरा स्वप्न आ गया, कभी बेसिर पैर का स्वप्न आ गया जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो स्वप्न में तो कोई खास बात नहीं है। जागृत में हमारे अंदर जो गंदगी आती है वो मन डिलीट कर रहा है। स्वप्न में अपना बस नहीं है, वो संस्कार बस आता रहेगा। जब हमारा भजन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वप्न भी, देखो जैसे अपने लोगों को है ना, तो स्वप्न ही नहीं आते। वो आएंगे तो कभी संत महात्माओं के बीच में है, कभी भागवतिक कोई स्वप्न, वैसे थोड़े आएंगे कि घर परिवार संसार है ही नहीं तो आएंगे कहां से? कोई है नहीं घर परिवार संसार वाला संस्कार, तो आएंगे कहां से? तो जो संस्कार हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में है वही स्वप्न में फेंकता है। जब हम नींद में नहीं गए और मन बच गया तो फिर वो संस्कार स्वप्न में फेंकता है। इसलिए नाम जप करो और सब संतों की कृपा रहती है। जो भजन करते हैं ना, सब संतों का आशीर्वाद रहता है। किशोरी लाल सैनी जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या कारण है कि मनुष्य पढ़ा लिखा, समझदार व बुद्धिमान होते हुए भी अपना काम निकालने या पूर्ण होने के बाद कार्य करने वालों को भुला देता है या मुंह फेर लेता है? ऐसा ही भगवान के साथ भी करता है। ये किसका प्रश्न है? पीड़ा होती है आपका। स्वार्थ की वृत्ति रहती है। स्वार्थ की पूर्णता के बाद ये उपरति दिखाई देती है। जब तक स्वार्थ नहीं बनता तब तक प्रीता है तो संसार का खेल है। किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संबंध खत्म जहाँ स्वार्थ खत्म। जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होना बंद, वही सब संबंध बिगड़ जाते। चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। आप संसार में देखो ना, बूढ़े माता पिता ने जिन्होंने अपना जीवन बच्चे को दे दिया, शरीर का रक्त दूध बना के पिलाया, माँ के ही दूध से तो बच्चा पलता है। अब जब वो वृद्ध, अब जरूरत है उसकी, तो उसको गली के बाहर निकाल देते हैं या मारते हैं या अनाथालय में भेज जाते हैं। स्वार्थ परवशता, बुद्धि भ्रष्ट है। बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। तो संसार के रुपया पैसा स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां स्वार्थ में बाधा पड़ी तो जिसे पूज्य माना जाता था उसी को मार देते हैं, जिसे प्राण प्यारा माना जाता था उसी के साथ धोखा कर देते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वभाव बना ही रहेगा। और ये प्रायः कोई बिरला होता होगा जो अध्यात्म समझे, नहीं प्रायः स्वार्थ का यही खेल चलता रहता है। एक बार द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य नाम सुना है? द्रोणाचार्य जी और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, सुनो हमारे पिता राजा हैं। द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा ना, तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता तो ऋषि हैं, मैं तो अकिंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि ही रहूंगा। तो बोले, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो, मित्र हो, ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तुमका अवश्य अवश्य। तो जब कृपि के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का और अश्वस्थामा प्रकट हुआ,
तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गऊ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, तो द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना, उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। तो उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? बोले, कह रहा है महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूं। तो जब सामने आया तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है और कहाँ वो राजा के पद में। तो उनका दोस्त पहचाना, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। नहीं, हम तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले मैं पता हूं, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूं। तो उनका हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती? तो उनका मैं ऐसा निर्धन नहीं हूं, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूं, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला, कहा दोस्त आप स्वीकार करते हो? क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है, और ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाता है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये स्वार्थ नहीं मिटने वाला। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले स्वार्थ रहित दो ही है, हे भगवान आप और भगवान आपके प्रेमी भक्तजन। नहीं तो सारा जगत स्वार्थ परवश है। स्वार्थ बना तो राधे राधे बोलेगा, स्वार्थ नहीं बना तो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो सर झुका के निकल जाएगा। ऐसा संसार का स्वरूप ही है। ये कब तक चलता रहेगा ये समय चक्र? अनादि अनंत। उस जमाने में तो आदमी 200, 300 साल चलते थे, आज तो 50-60 साल का जीवन होता है। अभी और आएगा, 20-25 साल में ढनक जाएंगे। मौका ही नहीं मिलता। उस टाइम तो बदला ले लेते थे। अभी बदला की तो बात चले तो नहीं, अर्जुन उसको पकड़ लाया राजा को, आज तो मौका ही नहीं मिलता किसी। नहीं, अब 80 साल की आयु तो लगभग है ही है। अब ऐसे आचरण गंदे होते जा रहे हैं कि वो अपनी आयु, अब 13-14 साल का लड़का हस्तमैथुन करेगा, 18-20 के बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार करेंगे, ये समर्थ होंगे जाके? नई फसल है, गलेथ पे गेहूं की है, गलेथ समझते हो ना, और फसल काट ले तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे? कुछ नहीं। तो नए बच्चे हैं, अब इनको चाहिए कि 20-25 तक ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ में जाएं तो ये सफल गृहस्थ बनेंगे। अब 20-25 तक एकदम खोखला हो चुके, जैसे घुन लकड़ी में लग जाए, अब उनका जीवन क्या है? तो पहले इतनी गंदी बातें तो नहीं थी। आज के 50 वर्ष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं। आपके जमाने में थे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मोबाइल नहीं था, गंदी बातें सीखने के चांस नहीं थे। तो एक गांव में देखो तो 10-20 लड़का ऐसे नजर आते थे हष्टपुष्ट। अब चर्बी है, हष्टपुष्ट नहीं है। जो मोटे भी है ना, तो वो चर्बी है, वो उसे हष्टपुष्टता नहीं कहते। तो अब कैसे? अभी तो और आगे समय आएगा, साइज घटता चला जा रहा है, बल बुद्धि घटती चली जा रही है, विचार घटते चले जा रहे हैं। कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा। नाम जप कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा। उर्मिला शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमेशा सुना है कि कर्म करने से भाग्य प्रबल होता है, लेकिन इसके विपरीत ये भी सुना है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। कर्म और भाग्य में क्या प्रबल है? तुम्हारा नया कर्म कितनी जोर का है, ये बात समझनी है। जैसे प्रारब्ध आ रहा है 100 ग्राम का, और आपका भजन रूपी कर्म बना, राधा 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 राधा, और ये हो गया 1 किलो, तो 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम दब गया, उसका काम खत्म। अब 1 ग्राम है तुम्हारा कर्म और 900 ग्राम है तुम्हारा
प्रारब्ध मिटिया मेट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। तो दोनों अपनी जगह बलवान है। अगर तुम्हारा प्रारब्ध बलवान है तो कर्म फेल कर देगा, और कर्म बलवान है तो प्रारब्ध को दबा देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कर्म कितना जोर का और प्रारब्ध कितना जोर का है। नवीन सत्कर्म भी बहुत जोर का काम करता है, बहुत जोर का काम करता है। नवीन सत्कर्म काम ना करे तो किडनी फेल है। हम बैठ करके प्रवचन कर ले क्या, सुबह से लगे देख रहे हो, और चल रही दिनचर्या नवीन कर्म। अब भगवान के आश्रित हैं, भगवान का नाम जप और तो है, पर दबा हुआ चल रहा है। डायलिसिस हो रहा है, समय से खान पान हो रहा है, समय से दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से चल रहा है। तो प्रारब्ध तो बड़ा भयंकर है, लेकिन पुरुषार्थ भजन उससे भयंकर है, तो दबा बैठा है। अगर पुरुषार्थ डाउन हो जाए तो अभी मार दे, अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी चलने लगे। पुरुषार्थ अगर आपका प्रबल है, कर्म जो इस समय का है, वो प्रारब्ध। दोनों का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन बलवान है। समय पर अगर आपका प्रारब्ध जोरदार है तो क्रिमाण जो कमजोर है उसको नष्ट कर देगा, और क्रिमाण जोरदार है तो प्रारब्ध को गिरा देगा। अब ये विपक्ष में कौन जोरदार है देखना पड़ेगा ला। अतुल पांडे जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया था कि हजारों लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से खड़े होते हैं सब बातें डिलीट कर दी जाती हैं। महाराज जी, ये स्थिति कैसे आती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान में आसक्ति, प्रभु में जब आसक्ति हो जाती है तो हम केवल प्रभु देखते हैं, इन रूपों को नहीं देखते हैं। इन रूपों को देखते हुए भी नहीं देखते। इन रूपों का अस्तित्व तो नहीं है। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, वही मध्य में भी है, वो सच्चिदानंद है, उसी को देखते हैं। 1 मिनट में हटा दिया। इनका अस्तित्व तो नहीं है, विवेक के द्वारा काटा जाता है। विवेक नहीं तो दिन भर इसी के चिंतन में बैठा रहे। नहीं, एक आदमी से बात करो, अगर बात करने के बाद उसका चिंतन आता है तो ये रागात्मक वार्ता हुई। अगर उसका चिंतन नहीं आता, भगवान का चिंतन आता है, तो आप व्यवहार मात्र में केवल रहे, आप स्वरूपता परमार्थ में ही है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जित संग दोषा, अगर उसका प्रभाव रहा तो फिर हमारी अभी कच्ची साधना है। समझ पा रहे आप? सब में भगवत भाव करो, तभी इस माया के आकर्षण से बच जाओगे। ये माया रचित चेहरे हैं, ये कोई सत्य थोड़ी है। ये स्वाप्निक है, न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में भास रहे। जैसे स्वप्न जब देख रहे होते हैं तब सत्य भास रहा होता है, लेकिन जब जग जाते तब झूठा लगता है। जगने के पहले भी झूठा था, जगने के बाद भी झूठा था, तो बीच में भी तो झूठा है। नहीं, जैसे स्वप्न तो उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारा जब तक भगवत चरणारविंद में तन्मया स्थिति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी, तब तक ये कला नहीं प्राप्त होगी। अरसते जाएंगे। वस्तु मिली तो उसका चिंतन होने लगा, व्यक्ति मिला तो उसका चिंतन होने, तो फिर अनन्यस चिंतन तो माम कहाँ रहा। समझ रहे आप?